हाथ को सामने ऐसे हिला, और हाथ को सामने हिला रहा है माय डियर फ्रेंड। देखिए सब क्या होता है, कोई अगर कोई इंसान है जो उसकी आंखें लाल हो रही है और जोर से आवाज कर रहा है, तो डेफिनेटली आप झगड़ा करना चाहता है, ये मारपीट करना चाहता है, ये उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। बिना बात के लोगों की भाषा समझना, बॉडी लैंग्वेज का एक्चुअल जो मीनिंग है हिंदी में, देह भाषा। देह भाषा कला सीखने के लिए एक मैंने 1970 में एक किताब लिखी। मैंने एक बहुत अच्छे एक राइटर थे जो खुद ही प्रैक्टिकल सेल्समैनशिप में काम किया, जिसका नाम है एलन पिच, सवाल जवाब। तो इस किताब में 80-100 रुपए किताब आता है, लेकिन उस किताब में प्रैक्टिकल बातें बताया गया। एलन पिच ने यह बताया कि पहले वो प्रैक्टिकल किए इस चीजों को, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद फिर वो मार्केट में उसको जो इम्प्लीमेंट किए थे, कैसे वो सक्सेस हुए, उसको फिर किताब के रूप में लिखे। तो बहुत जबरदस्त किताब था ये। एक बार में आपको समझ नहीं आएगी, इसको बार बार प्रैक्टिकल रिहर्सल करना पड़ेगा, रिहर्सल करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसमें ये बताया माय डियर फ्रेंड उस किताब में कि कैसे लोगों को बिना बात के लोगों को भाषा समझना, उनकी एक्टिविटी जानना और कैसे बिजनेस में क्लोज करना, बहुत अच्छा टेक्निक वो बताया है। तो सबसे पहले देह भाषा सीखने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सीखने का तरीका, आप सुबह मॉर्निंग वॉक में चले जाओ, या अकेले घर में आप बैठो, टीवी ऑन कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, पूरी वॉल्यूम सुनाई मत दे, और अकेले उसको सुनो। अगला कोई पिक्चर या मूवी देखो, या कुछ भी, जैसे कि चॉर्ली चैपलिन मूवी आता था, जो कॉमेडियन चॉर्ली चैपलिन था, बिना साउंड के आता था, आप देखे होंगे कॉमेडी। तो वैसे आप किसी मूवी देखो बिना आवाज से, पहली बार आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, आपने उसको प्रैक्टिस किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना वॉल्यूम से पूरी मूवी फील्ड में समझ जाएंगे। या आप किसी दार्शनिक स्थल में जाओ, या मॉर्निंग वॉक में गार्डन में जाओ, जहाँ मॉर्निंग 5-6 बजे आप जाओ जॉगिंग में, वहां देखो चुपचाप, कान में रुई डाल दो और आप चुपचाप देखो, आपको कहीं से आवाज सुनाई मत दे, रुई डाल दीजिए और देखिए इस पार्क में बैठ के गार्डन में, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, कोई ये कर रहा होगा, सारी एक्टिविटी देखिए जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। तो उसको आप एक दिन पहले दिन अटपटा लगेगा, आपने 5-7-8 दिन प्रैक्टिस कर लिया, तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया 1-1 घंटा, तो आपको बॉडी लैंग्वेज देह भाषा सीखने में बहुत आसानी होगी। ये होता है देह भाषा, बिना बात के लोगों की भाषा समझना। कुछ टेक्निक ऐसे बताऊंगा, बिजनेस में आप किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं, या किसी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना बात किए उसकी एकरूपता सिद्धांत के द्वारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बहुत सारे स्टेप हैं, मैं 20 स्टेप सीखा हूँ बॉडी लैंग्वेज का, जो मैं जैसे कि बीच में जब मैं इस सिस्टम में नहीं था 1.5-2 साल पहले, तो मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था, 2.5-3 लाख का प्रोजेक्ट। तो उसमें एक आम आदमी 2.5 लाख की एक प्रोजेक्ट से, हमारा छोटा प्लान करते हैं 800 रुपया, हमारी हाई रिस्क का 10,000 रुपीज। मैं अनावश्यक किसी कंपनी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अब 2.5 लाख का एक प्लान था, या 3 लाख का प्लान था, या 800 प्लान, 10,000 प्लान। अब बॉडी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो ये मैंने एक 100% मैं आपको श्योर देता हूँ कि आप 2.5 लाख की क्लोजिंग कर देंगे। 2.5 लाख क्लोजिंग भी, जितना एनर्जी आप 10,000 में लगाएंगे, 800 में लगाएंगे, या 50 में लगाएंगे, उतना आप उसमें ला सकते हैं। इसमें डिपेंड नहीं करता है कि माहौल परिवेश क्या है। लॉकडाउन के समय मैंने किया था, और करीबन वाकई मैं 2.5 लाख का पॉट बेचता था, और 1 महीना आर्मी जाता था। तो ये आपको इस टेक्निक का प्रयोग है, इसके द्वारा बेकायदा मेरे जनसंपर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ा, मैंने इंक्रीज हुआ इन 20 सालों में। मैंने ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम है, चाहे चेन्नई जाओ मेरी बहुत बड़ी टीम है, मुंबई में टीम है। मैं अलग बात है कि मैं उतने फास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टीम है। जैसे बीच में अभी मेरी, जैसे कि एक महीने 4-5 फ्लाइट आता है, बीच में अभी मैं परसों कल फ्लाइट से आया, एक पुराने लोग मुझे बुलाए थे वहां पे, सब परसों नर्सों में फ्लाइट से गया था, फिर फ्लाइट से मैं रायपुर से आया। तो ये बॉडी लैंग्वेज संपर्क है, ये नॉलेज है, क्योंकि मैंने वैसा संपर्क बनाया है। तो ये टेक्निक है, जो आप सीख जाएंगे तो आपका जन संपर्क बढ़ जाएगा, मैंने आपको लोगों से रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आपका टेक्निक इतना पावरफुल है कि आप जिससे बातें करोगे आपकी टेक्निक उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे फिर छेड़खानी कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज ये इतना पावरफुल है, किसी आदमी को आप डिजिटल आईडी में 1 लाख, आप 1 लाख की आईडी ले सकते हो, 10 आईडी, 2 लाख की आईडी ले सकते हो, 10 लाख की आईडी एक साथ निकाल सकते हो। ये टेक्निक इतना पावरफुल है कि आप इससे, इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा आधे घंटे के अंदर वो आपकी बातें, वो अपनी बातें करते रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि आपके शर्ट में कोई धागा ऐसा है, कोई शर्ट में धागा ऐसा है कि उस शर्ट के उस धागे को पिंच करोगे, हर किसी इंसान में कोई ऐसा चीज है, इंटरेस्ट है। तो आप किसी 20 साल से आपकी दोस्ती है, आपका दोस्त मोहन है,
आप कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, बचपन में एक साथ आजू बाजू रहते थे, आपने कॉलेज किया, बी किया, एमबीए किया, सब ट्रेनिंग लिया, तो 20 साल का दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। ये बॉडी लैंग्वेज टेक्निक ऐसा है कि आप आधा घंटा माने उससे 5 से 10 मिनट आप उनसे तालमेल जमाएंगे, जिसको पेयर माने पेयर टेक्निक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुल बांधना, हिंदी बोलते हैं पुल बांधना। तो इसको ऐसा टेक्निक है जिसमें आपने 10 मिनट बात किया, तो 10 मिनट के अंदर इतना अपने आप को ओपन करेगा। 1 घंटे 2 घंटे आपसे बात ना करेगा, अपने बारे में बातें करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, और जनरली उसके बारे में पूरा जान जाएंगे। लास्ट में वो बोलेगा 2.5 घंटे बाद, अरे आप बहुत मजाकिया हो, आप मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बचपन के मेरे दोस्त हो। अपने बारे में पूरी बातें, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने फैमिली, सारी बातें बता देगा। तो अगर वो खुल जाता, माने किसी इंसान के शर्ट में कोई धागा ऐसा है पूरी शर्ट में, और धागे को आप पिंच करेंगे पूरी शर्ट खुल जाएगी, वैसा इंसान है। किसी भी इंसान का किसी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, उनको पिंच करना है, कैसे उसको दबाना है, कैसे उसके यहाँ पे पहुंचना है, ये बॉडी लैंग्वेज टेक्निक है। इसको बोलते हैं देह भाषा, बिना बात के लोगों की भाषा समझना। पहले आप टीवी ऑन करो और वॉल्यूम कम कर दो, 10 से 15 दिन सीखने की कोशिश करो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने इस किताब को मैंने पढ़ा, उसके बाद जितनी बॉडी लैंग्वेज किताबें आती है सारी मैंने स्टडी किया, चाहे फॉरेन कंट्री की हो चाहे इंडिया की हो। जैसे कि मैंने माइंड के बारे में, जब मैं स्टडी किया, हीलिंग के बारे में जितनी किताबें लिखी गई थी फॉरेन कंट्री में, कैरफोर्ड डॉलर की, जॉन ऑस्टिन की, डॉक्टर सरवाई की, जोसेफ प्रिंस की, कैथरीन कुलमैन की, कैथरीन बेस्टर की, जॉन ग्रे की, इवन जॉन मैक्सवेल, इंडिया की किताबें छोड़ के उस किताब स्टडी किया, जोसेफ मर्सी, जितने भी माइंड के बारे में। तब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, कैसे हो सकता है ये। तो फिर उस हीलिंग पावर मुझे ऑटोमेटिक, मैंने ऐसा लगा कि उसकी हीलिंग पावर उसकी उन लोग जो किताबों हीलिंग पावर मेरे ट्रांसफर हो रहा है। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल किया, ऐसा हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल किया तो रियलिटी में कैंसर ठीक हुआ। रियलिटी में 70 एज का ओल्ड एज का एक आंटी वो ठीक हुई। उसके बाद कई 5 जो थी बहनें, उनको बच्चा हुआ। कई भूत प्रेत निकला, कई मैंने लड़कियों को जो 22 साल की थी, माने करीबन एजेड थी, और सब ठीक हुआ 100-200 का। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल में रिसर्च है। तो बॉडी में ऐसा टेक्निक है कि एक्सपर्ट आप बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होता है। तो रियलिटी आदमी सीख सकता है, इसमें आप सीख जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि लोक व्यवहार की बातें अच्छी बात है, आपका 4 बेसिक अच्छी बातें, 6 बेसिक अच्छी बातें, प्लान दिखाना, लिस्ट बिल्डिंग खड़ा करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, ये अलग चीजें हैं। तो बॉडी लैंग्वेज अलग है जिसमें आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें, मेरे पास 20 स्टेप है जो बहुत पावरफुल है, इसकी किताबें मैंने लिखा हूँ 20 सालों में, करीबन जो प्रैक्टिकल किया वो सारे लिखा हूँ। उसको मैं अभी छपाया नहीं हूँ। जैसे कि मैंने ब्रेन पावर की मैंने 4 किताब लिखा है, बॉडी लैंग्वेज मैंने कई किताब लिखा है, ऐसे ऑर्थोड बिलियो, विश्वासी का अधिकार, बहुत सारी किताबें लिखा है। आप देखेंगे कि मैं बोलूंगा ये सारी बातें कोई फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है जो प्रैक्टिकल बात है बता रहा हूँ कि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। तो ये चीजें एक न दिन इसको आपको दिखेगा मार्केट में, जिसमें लिखा होगा ए प्रधान बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, किताब उसमें मिलेगा आपको। अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन ऑलरेडी बहुत जल्दी छपेगा। तो ये सारे प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा रियलिटी में। देखिए हम लोग पहले जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, मैं टॉपिक वाइज बात करता हूँ, प्लान दिखाना, प्लान जब दिखाते हैं, आप जाते हैं हाई रिस्क का प्लान या कहीं भी जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो क्या करते हैं जब किसी घर में जा रहे हैं, आपने सपोज कीजिए आप 800 का प्लान लेके नहीं जा रहे हैं, आप सपोज कीजिए 10 साइड निकाल जा रहे हैं डिजिटल का, 1 लाख का प्लान, 1,30,000 का प्लान, या 4 लाख का प्लान, गोल्ड बनने का प्लान, या 10 लाख का प्लान। आप जहां पे जा रहे हैं तो प्लान कैसे दिखाएंगे, जाते हैं जैसे आप जाते हैं, आपका जो डाउन लाइन है आपका प्रमोशन करता है, हमारे ग्रेट मेंटर जगदीश सराय हैं, बहुत जबरदस्त लीडर है। इनकी होस्टिंग, इनकी सारी चीजें देखता हूँ, बहुत ही कर्मठ लीडर है, बहुत ही ऑनेस्ट लीडर है। ये बहुत ही अपने जीवन में सिस्टम में काम करे जहाँ पे करोड़ों लोग कमा चुके हैं, ऐसा प्रमोशन आप करते हैं। ये हमारे सर है, कुछ बताना चाहते हैं आपसे। आप स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप स्टार्ट होते हैं प्लान कर बताते हैं, सर ये सिस्टम हाई रिस्क है, जो 8 साल से कंपनी इतने तक करोड़पति बने हैं, ऐसा ऐसा कंपनी प्रोजेक्ट है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं, वो क्या करता है, अगला जो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, अपने हाथ पैर बांधना स्टार्ट कर देता है। जैसे सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज का जो प्रयोग कहाँ करना है, दोनों हाथ पैर वो बांधना स्टार्ट करते हैं। चेयर में आप बैठते हैं सामने, ये प्रैक्टिकल ओपन प्लान अच्छा रहता है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, जितना सीख पाएंगे उतना मैं आप बताना कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टार्ट हुए बैठने के लिए माय डियर फ्रेंड, सामने बैठे हो आप, अगला आदमी बैठा है चेयर में, फेस टू फेस भी देख रहे हैं, आई कांटेक्ट है सामने, वो जैसा बैठा है वैसा आप बैठे हैं, आपका जो डाउन लाइन बैठा है। तो आप स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन लेके, या जो बताते हैं वहां पे ओपन प्लान में, या सपोज कि 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं किसी होटल में, या मैंने ब्लैक बोर्ड पे, या बैठ के दिखा रहे हैं। तो जैसे आप बिठाते हैं तो ये रखात्म मुद्रा आता है, जैसे अपने दोनों पैर को एक पैर से एक पैर को टच करता है, जैसे पालती मार के बैठता है चेयर में, एक पैर को एक पैर के ऊपर रखता है, या दोनों हाथ को बांधता है।
दोनों हाथ को छाती के सामने बांधना, जैसे कि एक एक सम्मान बने, एक आत्मविश्वास की पोजीशन है। जैसे कॉलेज में जाते हैं आप, तो जो टीचर लोग रहते हैं दोनों हाथ को बांधे रहते हैं, दोनों हाथ को जेब में रखे रहते हैं, दोनों हाथ को पीछे जेब में रखते हैं, एक हाथ को ठोनी में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पोजिशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पोजिशन है, ये टेलीफोन से बात कर रहे हैं, ये सामने आप प्लान दिखा रहे हैं, जैसे कि सामने आप ये जो लेडीज है प्लान दिखा रही है, ये प्रोस्पेक्ट है उसका बैठा हुआ है। एक पोजीशन बताऊंगा, ये भी प्लान देके आई कांटेक्ट दिखा रहे हैं, ये पोजीशन है दोनों हाथ पर खुले हुए दिखाना चाहता हूँ। तो आपको इस टेक्निक को प्रयोग करना है, मैंने देखना है, तभी आप इसमें जीत पाएंगे। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये सामने बैठा हुआ आदमी, ये इंसान बैठा हुआ सामने देखिए, ये बैठा है ब्लू शर्ट में, ये रेड शर्ट में लेडीज है। तो जो ब्लू शर्ट वाला दोनों हाथ को अपने हाथ को बांधता है छाती के सर में, दोनों पैर को बांधता है, तो ये होता है रेखात्मक मुद्रा। तो हम इस चीज को, रेखात्मक मुद्रा क्या होता है माय डियर फ्रेंड, रेखात्मक मुद्रा में इंसान का दिमाग, जैसे कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं और हमेशा फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स आते हैं, पढ़ाई का टेक्निक है बॉडी ने उनको नहीं आता। आप देखे होंगे उनके दोनों पैर बंधे रहते हैं, दोनों हाथ बंधे रहेंगे, या पालती मार के अपने पलंग में बैठे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 8वीं 9वीं 10वीं का लड़का चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, तो उस समय जैसे ही पढ़ाई करता है दोनों हाथ उसका बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं, तो उसका दिमाग ओनली 9% काम करेगा। कैसे? दोनों हाथ जैसे बांधते हैं तो उसका 68% ब्लॉक हो जाता है, और जो पैर बांधने का 38% ब्लॉक हो गया, तो ओनली 2 से 3% या 10% के अंदर उसे कान में जाएगा और सारी बातें जो पढ़ाई कर रहा है, और सेकेंड बार जब जाके वो एक कान से दूसरे कान में निकल जाएगा। जैसे किताब खोलता है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर में, कोई इसमें कोई बात नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वैसा होगा। आप दोनों हाथ पैर को बांधिए, एक किताब को पकड़िए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई भी किताब, चाहे हाई रिस्क का हो, प्लान बुक, या कोई भी ऐसी किताब जो आपको अच्छा लगे, या जो आपको इंटरेस्ट वाला कोई किताब, जैसे आप, या कोई पिक्चर आप देख रहे हैं, कोई पिक्चर फिल्म में देखिए, टीवी ऑन कीजिए, दोनों हाथ पैर बांध के देखिए, जैसे ऐसा करेंगे रेखात्मक मुद्रा में, इसको बोलते हैं रेखात्मक मुद्रा। इसको फोड़ना बहुत ही कठिन बात है। जैसे आप जगदीश सर प्लान दिखाने गए हैं, सामने आदमी बैठा हुआ है, दोनों हाथ पर बना हुआ, जैसे प्लान दिखाएंगे, प्लान देखने के बाद वो निगेटिव उसके हाथ पैर बीच में सवाल करना स्टार्ट कर देगा, इसको बोलते हैं रेखात्मक मुद्रा। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल बात है, क्यों? क्योंकि जैसे दोनों हाथ पैर को आप बांधते हैं तो आपका माइंड 90% ब्लॉक हो जाता है, आप एक कान से दूसरे कान में निकाल देंगे, सुनेंगे नहीं। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में कर सकते हैं। कैसे? एक बुक्स को पकड़िए, एक बुक्स को सामने रखिए और दोनों हाथ पैर को बांध के पढ़ना कोशिश कीजिए। जैसे पढ़ेंगे आप, एक सप्ताह में जो आप किए हो, जो आपको कहीं गए थे याद आएगा, कुछ करना चाहते याद आएगा, कोई चीज भूल गए याद आएगा, मैंने 10 से 15 विचार याद आएगा, आपका दिमाग किताब में नहीं लगेगा, किताब बस पढ़ेंगे, एक कान से दूसरे कान में निकाल देंगे। हेलो, किताब बस रीड करेंगे, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। बच्चे लोग इसलिए गधे आते हैं, उनको पोजिशन मालूम नहीं कैसे पढ़ाई करना चाहिए। एक्चुअल पढ़ाई करने का या किसी चीज को एक्सेप्ट करने का तरीका क्या रहता है, प्लान देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दोनों हाथ खुले, दोनों पैर खुले। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप देखे होंगे बहुत सारे पिक्चर में क्या होता है, देखिए मैंने, कोई लड़का किसी को मैंने बोलता है मैं बेहद प्रेम करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बेहद प्रेम करता हूँ, और उसको मैंने मैंने एक प्रेम की परिभाषा समझा रहा है, और उस मैंने लड़की को बोलना चाहता है, और लड़की किस पोजिशन में है, दोनों हाथ पैर बने हुए, ऑफकोर्स उसको एक झापड़ मारेगी, ये गाली बकेगी, कुछ भी कर सकती है, ये ऑफकोर्स आपको देखने का मौका मिलेगा। या ये बॉडी टेक्निक है, जब आप प्लान दिखाते हैं, अगला आदमी रखा था मुद्रा में, एक पहला पोजीशन आप किताब खोल के देखिए, दोनों हाथ पैर करके बांध करके, तो आपका दिमाग 10 से 15 विचार में जाएगा, जो आपका काम नहीं हो रहा उसके बारे में सोचेंगे, या कोई काम छूट गया उसके बारे में सोचेंगे, आप कहीं जाना है उसके बारे में सोचेंगे। आपका रीडिंग जो रहेगा 10 से 12% रहेगा, एक कान से दूसरे कान निकाल देंगे। हेलो, एक कान से दूसरे कान निकाल देंगे, आपका रीडिंग होगा और कुछ समझ नहीं आएगा। कोई नहीं, एक कान दूसरे कान निकालेंगे, आपका रीडिंग, आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अभी आप देख सकते हैं अपने घर में। दूसरा प्रैक्टिकल, ठंडी के समय आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या फ्लाइट का सफर कर रहे हैं, तो आपको ठंडी, आप जैकेट नहीं पहने, ठंडी जोर से आक्रमण कर रही है, आप कैसे करते हैं? आप खड़े हैं, ठंडी आक्रमण कर रही है, आप कैसे करेंगे? दोनों हाथ को ठिठुर के, दोनों हाथ को ऐसी अपने छाती में ऐसे बांधेंगे और पैर को बांधेंगे, माने ऐसे आप हल्के से, आपके पूरे ठिठुर रहे ठंडी में, मौसम में 3-4 बजे बहुत ठंडी है आपको, और पूरी उमस है, ठंडी है, तो आप हाथ पैर को बांधेंगे, ठंडी आक्रमण कर रही है। वैसा ही जब आप प्लान दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे आप प्लान दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो अगला आदमी हाथ पैर को बांध देता है, अफकोर्स वो नहीं बोलेगा, वो आपकी रक्षात्मक मुद्रा को तोड़ना ऐसा है कि एक बहुत बड़ी विजय हासिल करना, तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, माने
वो ऑटोमेटिक नहीं बोलेगा, आपको घर से बाहर भगा सकता है, गाली बक सकता है, या बोल सकता है कि मुझे प्लान नहीं सुनना है, तुम जाओ यहां से बोले। उसके मुद्रा के कारण अगर आप उसको मुद्रे को तोड़ लेते हैं तो आपकी प्लान सुनेगा, और हाथ पैर खुले हैं तो आपको अगर 1 लाख दे नहीं पाए तो 10,000 देगा, और 1 लाख दे नहीं पाए तो 4 लाख दे नहीं पाए तो 1,30,000 रुपए देगा डिजिटल डिजिटल प्लान में। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये पहली मुद्रा है, रक्षात्मक मुद्रा तोड़ना। इसको तोड़ने का तरीका क्या है? जैसे आप बैठते हैं, बोलिए सर थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या, तो पानी लेके आएगा, दोनों मुद्रा टूट जाएगी। या सर उसको और उस मुद्रा टूट नहीं रहा है तो दूसरी मुद्रा है उसको प्रयोग करने का। उसको आप साथ में लेके किसी होटल ले जाइए, अपने कार में बिठा के, या कहीं बोलिए उसको साथ में खड़े होके पीछे से थपथपी मारे, उसको गले लगाइए, ऐसे पढ़े ले जाइए। इससे क्या है, वो अपनापन समझेगा आपसे कि ये मेरा हितैषी, मेरा दोस्त है। तो जैसे प्लान दिखाते हैं, दोनों हाथ को जैसे कि हम लोग मैंने क्या बोलते हैं, संप्रेषण देते हैं, तो दोनों हाथ जैसे खोलते हैं माय डियर फ्रेंड, दोनों हाथ को सीधा करके सामने रखना है, दोनों हाथ को सीधा रखना है। माने जैसे आप सरेंडर करते हैं, जैसे कि कोई आपको हैंडशेक करता है, सपोज कीजिए जैसे कि पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ता है, एग्जाम्पल के लिए आप मैंने कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आपको बंदूक दिखाता है, पिस्तौल, हैंडशेक, दोनों हाथ को सीधा ऊपर करते हैं, आपके पास कुछ नहीं हो। या आदम आदम जो मानव थे उन लोग कैसे करते थे, दोनों हाथ पैर खुले। तो दोनों हाथ पैर को आप संभ्रत में उसके सामने प्लान दिखाएंगे, दोनों हाथ खुले रखेंगे, खुले से कि जैसे कि आप किसी को बुलाते हैं, या आइए सर हमारे घर में बैठिए, दोनों हाथों कैसे प्रयोग करते हैं, आइए सर, तो दोनों हाथों से खुले रखेंगे तो क्या है, संप्रेषण की भावना आता है। प्लान दिखाने समय दोनों हाथ तो खुले रखना है, और सामने झुकना है, और उसकी बातों को सुनना है। मैं पूल का टेक्निक का प्रयोग अभी नहीं बता रहा हूं, पहले मुद्राएं बता रहा हूं। ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है। पहले मुद्राएं कि उस मुद्रा में आप तोड़ना मुश्किल है, रेखात्मक मुद्रा तोड़ने के लिए उसको पेय पदार्थ देने के लिए बोलिए चाय बनाइए सर, या कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, या चलो मैं आपको पिलाता हूँ, तो उस मुद्रा को तोड़ दोगे। जब तक दोनों हाथ खुले नहीं है तब तक प्लान नहीं दिखाना है। प्लान दिखाओगे तो गाली खाओगे, यहाँ से आपको भगाएगा वहां से, या नहीं ज्वाइन करेगा, आप निगेटिव हो जाओगे। तो इसीलिए आप बोलते 10 को प्लान दिखाते हो, आप ओपन प्लान में गए हो, बाइक में, कार में, तो इस पोजिशन को ध्यान रखिए। रेखात्मक मुद्रा को तोड़ना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इस पोजीशन को देखिए, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, आप अपने घर में देख लीजिए। ठंडी के समय दोनों हाथ पैर बांधे रखेंगे, ठंडी आक्रमण कर रही है, हाथ पैर को बांध रहे हैं, तो जो ठंडी आ रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ओनली 9% काम करता है। ऐसा है माय डियर फ्रेंड। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। रेखात्मक मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो ये होता है देह भाषा, उसकी मुद्रा को देख के जानना। अगर सपोज कीजिए उसका हाथ अगर ठोड़ी पे है और सर हिला रहा है, तो ये कि आपकी बात को सुनने की कोशिश कर रहा है। आप प्लान दिखाए दोनों हाथ पे खुले करके और सामने झुक के बात कर रहे हैं, तो पहले प्लान मत दिखाइए, पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट मौका मिल रहा है उससे बात करने का। 10 मिनट में कौन सी बातें ऐसा करोगे, कौन सी बातें बात करोगे उसके बारे में, वो आपको ऐसा लगे कि आपको वो माने कि बचपन का मेरा दोस्त मोहन है। बचपन के दोस्त को जो उसकी बातें मालूम है, आपको आधे घंटे में उसकी सारी बातें मालूम चल जाएगा। उसके शर्ट में कोई धागा है, आप खींचोगे शर्ट खुल जाएगा। इंसान का नेचर रहता है, ह्यूमन बिहेवियर रहता है, उसके जीवन में कोई ऐसा इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट है जिसके द्वारा पूरी शर्ट इंसान खुल जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं आपको, देखिए स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक सेल्समैन रहता है, ये डेल कार्नेगी, हाउ टू विन टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार किताब में बताया गया। ये भी बॉडी का एक पार्ट है, लोक व्यवहार की उस किताब में बताया गया वो कैसे बॉडी का प्रयोग करता था, डेल कार्नेगी। तो ये रियल स्टोरी है। एक सेल्समैन था, वो बेचना चाहता था अपने ब्रेड सैंपल उसकी खुद की कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो उसके ब्रेड नहीं बिक रहा था। उसको पता चला कि मैनेजर है जिसको 10 साल से कोई ब्रेड बेच नहीं पाया। उस मैनेजर का कॉन्टेक्ट ऑल ओवर उस सिटी में सभी जगह था, और उसका इतना बड़ा लेवल था मैनेजर का कि जिसको बोलता था उसका फाइनेंस लेवल तगड़ा था। और उस होटल में वहां का मैनेजर था, उसकी माने इतने लोगों से कांटेक्ट था कि करोड़ों का ब्रेड सेलिंग 1 महीने में कर सकता था। तो उसके बारे में जितने सेल्समैन गए थे ब्रेड का सैंपल लेके, किसी से वो नहीं परचेस किया था, नहीं खरीदा था। जो बातें बताऊंगा प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, कोई कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी रहेगी, रियलिटी में रहेगी जो बातें हम बताएंगे। देखिए, तो उस ब्रेड वाले के पास गया, तो जो मैनेजर को मालूम चला, जो सेल्समैन को मालूम चला कि इसके पास मेरे कंपनी के बहुत बार सेल्समैन जा चुके बेच नहीं पाए, और दुनिया का इस शहर का सबसे सेल्समैन कोई बेच ही नहीं पाया। इसको हम अगर अपने साथ ले लेते हैं तो हमारी ब्रेड की सेलिंग 1 करोड़ का मंथली होगा, जब तक किसी ने नहीं किया। सेल्समैन को बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट था, जानता था, लोक व्यवहार की बातें जानता था, और बॉडी लैंग्वेज टेक्निक सीखा हुआ था। तो वहां पे गया, देखिए उस इंसान को, जो मैनेजर को कैसे खोलता है, देखिए। तो जाके बोलता है, पहले उसके पास जाके क्या करता है,
कभी अपने ब्रेड के बारे में, अपने प्लॉट के बारे में नहीं बताता। आप डिजिटल प्लान लेके जा रहे हो 1 लाख का, हमारे हाई रिस्क का, या 2 लाख का, कभी प्लान का डिस्कस मत कीजिए। पहले पहले आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो उसके बारे में जान गया था कि मैनेजर किसी न किसी में इंटरेस्ट है, वो पता कर लिया था, उसी की मुझे चर्चा करना है। तो गया वहां पे होटल में, वो मैनेजर था काउंटर में। तो अपना डिश बनाया खाने के लिए, रेस्टोरेंट था। तो वहां मैनेजर था, तो खाना का अच्छा डिश बनाया। तो फिर बोला कि खाना खाने के बाद फिर वहां पे और मैनेजर के पास गया, सर आज का खाना बहुत अच्छा था, आपका रेस्टोरेंट सबसे, इस शहर का सबसे बहुत बेस्ट रेस्टोरेंट है, मुझे किसी ने मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं जाए खाना खाऊं, मैं हर सप्ताह आऊंगा सर आपके रेस्टोरेंट में। तो मैनेजर बहुत खुश हो गया। सर हम लोग पिछले सर 20 साल सर्विस दे रहे हैं सर, हमारे पास कोई चीज कमी नहीं है, माने खाने पीने में हर चीजों में एक एक सर्विस देते हैं। तो चर्चाएं शुरू हुई उसके बारे में, तारीफ किया रेस्टोरेंट के बारे में, चर्चाएं शुरू हुई। तो उसको मालूम था कि सेल्समैन को उसको क्या चीज का इंटरेस्ट है, और मुझे कैच करना, पकड़ना है इसको, इसके बातों में पकड़ना है। जिसको पहला टेक्निक बता रहा हूँ, पूल पेयरिंग। हेलो लीडर्स, पूल पेयरिंग। देखिए आप, पहला प्रोसेस आपसे मिलेगा अनजान में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, फ्लाइट में मिलेगा, या कहीं नई जगह मिलेगा। नया आदमी पुराना आदमी कोई महत्व नहीं, माने नया आदमी को भी आप पुल बांध सकते हो, उससे दोस्ती आधे घंटे में करके उससे ज्वाइनिंग करा सकते हो। माने टेक्निक ऐसा है कि किसी भी इंसान को, जैसे कि इसको बोलते हैं हमारे सांस्कृतिक भाषा में क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, कि एक दूसरे अट्रैक्शन हो गया, हमसे प्यार हो गया। प्यार ना भी कोई चीज होता नहीं माय डियर फ्रेंड। ये टेक्निक इतना पावरफुल है कि आप जिससे प्रयोग करोगे, आपसे इतना प्यार करेगा कि आप जो बोलोगे वही करेगा। हेलो, ये टेक्निक रिहर्सल से होता है। मैं बताऊंगा एक बार, मैं समझ में, रिहर्सल, प्रैक्टिकल रिहर्सल से होगा। टेक्निक आप प्रयोग कर लें किसी भी इंसान से, उसके देह में, उसके उसके माने माने उसके जीवन में इतना आप जगह बनाएंगे कि वो आपसे इतना प्यार करेगा कि, जैसे कि एक माने कपल्स का रहता है, वो भूल जाएगा। माने लड़की लड़की से प्रेम कर सकती है, लड़का से प्रेम कर, माने इतना कि जैसा बोलोगे वैसा करेगा। माने ये टेक्निक पूल पेयरिंग है। इसके एक बार में नहीं होगा, पूल पेयरिंग है। मैंने जितना बड़ा संपर्क बनाया है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आसाम में हो, चाहे आपका ये नागालैंड में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे चेन्नई में, चाहे हैदराबाद में हो, और चाहे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, चाहे उड़ीसा में हो, मैंने 10-12 स्टेट में। तो ये टेक्निक है। मैं 2 लाख का भी सामान बेचता हूँ, 10 लाख सामान बेचता हूँ, या 1 करोड़ का, ये टेक्निक है। जैसे कि पिछले साल मैं इसको करते हुए 1.5 साल पहले पूरा फ्लाइट बुक कराया था। टेक्निक इतना पूरा रायपुर से फ्लाइट बुक करा के, मैं वीडियो भेज दूंगा, झूठी पर वीडियो भेज दूंगा। 55 से 70 लोगों को फ्लाइट बुक करा के चेन्नई ले गया था। 70-80 लाख, मैंने, मेरा दिमाग था ये, पिछले 2010 में भी किया था मैं, अभी की बात नहीं है। ये टेक्निक इतना पावरफुल है। टेक्निक के द्वारा आप डिजिटल आईडी को 10,000 पे ले सकते हैं, 10-10 लाख की आईडी निकाल सकते हैं। टेक्निक पावरफुल है। पेयर पेयरिंग, माने पुल पेयरिंग क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे मैनेजर क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड, कि ना उसके बारे में पूछता है। तो आपका नाम, वो बताता है अपना नाम, उसके बाद बोलता है कि सर आप यहाँ पे बैठते हैं, आपका कोई दूसरा काम है। वो सेल्समैन पूछता है, नहीं मैं यहाँ पे प्रतिदिन बैठता हूँ, और 2 दिन हर सप्ताह छुट्टी मारता हूँ। तो 2 दिन कहाँ जाते हैं सर? जैसे कि देखिए, पूछा इसका, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहन चतुर्वेदी है। आप कहाँ से हैं? सर मैं यहाँ सतना से हूँ, या मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली से। यहाँ कैसे? तो सर मैं यहाँ पिछले 20 साल सर्विस दे रहा हूँ सर। वो मैनेजर बोलेगा, तो सर आपका सर्विस बहुत जबरदस्त है सर, ये होटल इतना पावरफुल है कि यहाँ पे एक बार ग्राहक आने जाता नहीं होगा, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना है। तारीफ कर दिया, उसके बाद थैंक यू सर, हमें सर्विस के लिए हम तैयार हैं। सर आप यहाँ बस मैनेजर काम करते हैं कि दूसरा काम करते हैं? वो बताएगा अपने बारे में, नहीं सर मेरा दूसरा भी काम है। मैं एक सप्ताह में 2 दिन एक प्रायोजिक संगठन मीटिंग में जाता हूँ, जो मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है, जहाँ 500,000 लोग आते हैं, वहां मीटिंग लेता हूँ। देखिए अपनी बातें, अपनी इंटरेस्ट की बातें अपने ही बता दिया हो। जैसे ऐसा नहीं पूछना है आप कहाँ से हो, मोहन चतुर्वेदी, क्या करते हो, ये काम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कितने परिवार, आपके बच्चे कितने हैं, परिवार, ये इंटरव्यू नहीं पूछने हैं। ऐसा इंटरव्यू से पूछोगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। ये पुलिस थाने में पूछताछ होती है ऐसा, कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या करते हो, इस टाइप की बातें नहीं पूछने हैं। देखिए दोनों हाथ खुला करना है। दोनों हाथ खुले करना मतलब है माय डियर फ्रेंड, कि आपने संप्रेषण उसके हाथ में दे दिया है। आपके पास कोई हथियार नहीं है, एक देह भाषा प्रकट हो रही है। दोनों हाथ को आप खुला करना माने आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप हितैषी उसके दोस्त हो। पहला टेक्निक, दोनों हाथ खुला करना है, झुकना है, और पूछना है उसको, और जैसे वो जवाब देगा अपने एक हाथ को, हेलो देखिए, देख मैं बता रहा हूँ, देखिए टेक्निक। देखिए जैसे वो जवाब देगा, जैसे दोनों हाथ को, लेडीज जो है दोनों हाथ खुले किए, जैसे वो जवाब देगा, यहाँ माय डियर फ्रेंड, अपना आपका एक हाथ जो है ना, आपकी ठुड़ी में होना चाहिए झुकते हुए।
कि आप उसकी बात को सुनने का, आप सुनने का एक्टिंग करो, सुन रहे हो। ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा होता है ना, आप सुनते हो, सुनते हो, ऐसा होता है रियलिटी में। तो जैसे आपने सवाल उसको पूछा, आपका नाम क्या है? मोहन चतुर्वेदी। आप 20 साल से सर्विस दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त सर्विस है सर, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। तो सर आपका यही काम है कि और दूसरा कोई काम है? वो बताएगा नहीं सर, मेरा एक सप्ताह में 3 दिन छुट्टी पे रहता हूँ, 3 दिन मेरा काम दूसरा रहता है, जिसमें मैं एक संगठन में जाता हूँ, जहाँ मीटिंग लेता हूँ, मुझे वहां बोलना अच्छा लगता है। देखो अपने बारे में खोल दिया। कैसे सर? कौन संगठन है? आपको देखो फिर बोलना हाथ खुला। कैसे सर? क्या संगठन में जाते हैं सर? जैसे बोलना स्टार्ट करेगा, अपने एक हाथ को ठोड़ी में रखिए और झुकिए। माने आप, माने ठोड़ी में रख के हाथ थपथपाइए, और एक दो बार जैसे आंख को आप बंद करते हैं ना, जैसे बात सुनते हैं, किसी को किसी ध्यान सुनते देखते हैं, जैसे कि देखिए ये शख्स, ये जो लेडीज उसको सवाल पूछ रही है, तो अगला आदमी सुन रहा है, तो ये कैसे अट्रैक्शन में उसके दोनों हाथ खुले की देख रही है। तो हंसते हुए आप बोले सर कैसे सर, बताएंगे कौन संगठन में आते हैं, क्या मीटिंग लेते हैं? बताएगा सर मुझे एक प्रोजेक्ट मीटिंग में जाता हूँ, जहाँ पे मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, तो समाज का अध्यक्ष हूँ, वहाँ मीटिंग लेता हूँ, मुझे सबसे प्रिय चीज वो अच्छा लगता है सर, उनके सामने बोलता हूँ। अरे सर आप वक्ता भी हैं? फिर बोलना स्टार्ट करेगा। हाँ सर, मैं पिछले इस जॉब से पहले मैं 20 साल पहले इसमें इस समाज की अध्यक्ष था सर, अध्यक्ष अभी हूँ। मैं मीटिंग लेता हूँ, कैसे समाज को चलाना चाहिए, सारी बात खुलना स्टार्ट कर दिया, खुलना स्टार्ट कर दिया, पूछते रहिए, बीच में प्रयोग करना। आपको देखिए पुल पेयरिंग में क्या होता है, आगे की तरफ झुकना, हथेली ओपन करना है। हेलो, पुल की इन वर्ड को रिपीट करना, उन वर्ड माने कैसे, कैसे सर, कैसे आप क्या काम करते हैं, वो बताना स्टार्ट करेगा। मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मैं 20 साल सर्विस दे रहा हूँ, और मैं उस समाज का अध्यक्ष हूँ सर, कैसे समाज को चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी बातें। ऐसा सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर, थोड़ा डिटेल से मुझे बताइए। फिर हाथ को सामने करना है, पीछे की तरफ टिक जाना है, धोनी को पकड़ के, और आंखों को हिला, अपने आंख को आप मिलाते हुए, तो झपकी मारते से जैसे आप किसी सीरियस से सुनते ना, वैसा टाइप का साइलेंस हो जाना है। वो बोलते रहेगा अपने बारे में। देखो इसमें प्रयोग करना वर्ड का, यानी, अच्छा, ऐसा, जैसे, एग्जाम्पल, फिर, ये सब प्रयोग करना है। देखिए, तो ये सब प्रयोग कर रहा है कौन? सेल्समैन, उसके ऊपर। और ऐसा बात करते करते वो अपने पूरी अध्यक्ष के बारे में 20 साल की हिस्ट्री बता दिया। 1 घंटा हो गया, बता रहा है, फिर 1 घंटा, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ये बता दिया। मैं यहाँ आता हूँ, पूरा तरीके से 2 ढाई घंटा बता दिया। फिर अगला आदमी क्या बोलता है, सर आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो सर, हमने 3 घंटा समय आपसे बात किया, ऐसा लगा कि आप मेरे बचपन के दोस्त हो। कौन बता रहा है? और मैनेजर बता रहा है। और आपको पहली बार प्लान नहीं दिखाना है, कुछ नहीं बोलना है, थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया, आपने बारे में बताया, चले जाइए चुपचाप, थैंक यू, और गले मिलके चले जाइए। अगले दिन 12 बजे उसका कॉल आएगा, सर आप कुछ काम से आए थे यहाँ पे, और अपने बारे में इतना हिंट कर दीजिए, सर मैं ब्रेड कंपनी में सेल्समैन हूँ सर, सीनियर सेल्समैन हूँ, इस काम में करता हूँ, इतना बस बताइए, और जाए बोलने जरूरत नहीं। वो अगले दिन आपको 12 बजे फिर कॉल करेगा, सर आप आइए सर, आप बताए थे सर, आप सेल्समैन है बोल के, मेरे पास तो सर बहुत सारे होटल है, और मैं सबका अध्यक्ष हूँ, और सभी होटल में जाता हूँ, आपका सैंपल लाइए। इसमें नहीं पूछेगा कि कंपनी कहाँ से क्या है बोल के, सैंपल रखेगा, और अगले 1 महीने में उस सेल्समैन का ऑर्डर 1 CR जा चुका था। वो अकेला, वो होटल का मैनेजर सब तरह सेल करवा दिया। हेलो, मैंने क्या किया? पुल बांधा। आधे घंटे टिकट इतना पावरफुल है कि आपका अनजाना दोस्त, आपके कॉलेज फ्रेंड नहीं है, दिल्ली में मिला, बॉम्बे में मिला अचानक से, या कहीं मिला, या मैंने रेस्टोरेंट में मिला, या फ्लाइट में मिला, ये टेक्निक प्रयोग करेंगे, तो वो आपसे इतना लाइक करेगा, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बातें बताना है, उसकी बात को सुनना है, वो अपने बातें बताना चाहता है। ह्यूमन नेचर क्या बोलते हैं, डेल कार्नेगी क्या बताते हैं, कि इंसान की बातों को सुना जाए। मैंने 25,000 उन मेंटल पेशेंट का रिसर्च किया, डेल कार्नेगी बताते हैं, मैं उसके हॉस्पिटल गया, तो ये लोग मेंटल क्यों होते हैं, ये मेंटल क्यों होते हैं, लोग क्यों मेंटल क्यों होते हैं, रिसर्च किया, तो डेल कार्नेगी को ये पता चला कि लोग अपनी इच्छाओं को, सपने को पाने के लिए उन्हें नहीं मिल पाता है, लास्ट में वो पागलपन के हद तक सपने पाने के लिए वो पागल हो जाते हैं, और पागल में लास्ट वर्ड मालूम रहता है उनको। स्टोरी, दूसरी स्टोरी, एक छोटी बच्ची रहती है, बचपन में उसके माता पिता बहुत ही पावरफुल रहते हैं और बहुत पैसे वाले रहते हैं, वो लाडली पड़ी रहती है, 10वीं क्लास में पहुंचती है, 10 क्लास में उसके माता पिता का एयरक्राफ्ट में पूरी एक्शन हो जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है, उनकी दादी रहती है, दादी पालती है, 10 क्लास से उसको जॉब करना पड़ता है, वो बहुत ही लाडले से पली रहती है, जॉब करना पड़ता है, बड़े होकर कॉलेज पढ़ाई करती है, उसके बाद सोचती है कि मैं एक राजकुमार शादी करूंगी, उसकी शादी ऐसे आदमी से इंसान से होता है जो उसको मारता पीटता है और उससे प्रेम भी नहीं करता, वो सोचती है कि राजकुमार शादी का मैं अपने हाथों से खिलाएगा, सारे सपने उसके क्रेश होते जाते हैं।
10th क्लास के बाद सारे सपने खत्म, जॉब अच्छा नहीं मिलता, माता पे चले आते हैं, प्यार नहीं मिलता, उसकी दादी को खुद पालना पड़ता है, जॉब करके अपनी जीविका यापन करती है, शादी करती है तो उसको मारता पीटता है, सारे सपने खत्म आता है उसके सारे सपने। लास्ट में वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। तो उसको लगता है कि जब मैं शादी करूंगी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसे बहुत प्रेम करूंगी, वो उसे याद रहता है। तो जब पागल हो जाती है, डॉक्टर को जब भी कोई इससे मिलने आता है तो बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे घर आइए, मेरे यहाँ सुंदर सा बालक पैदा हुआ। ये बातें लास्ट उसको याद रहता है। तो डेल कार्नी पूछते हैं लड़की पागल क्यों होगी, पूरी कहानी डेल कार्नी को वहां डॉक्टर बताता है ऐसा होता है। इंसान अपने सपने को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए वो पागलपन के हद तक जा सकता है। तो आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके उनके सपने को, इच्छाओं को जागृत करके आप कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हेलो, इंसान अपने सपने को पाने के लिए पागल हो सकता है, तो आप बॉडी लैंग्वेज टेक्निक यूज करके उस सपने को इंक्रीज करने के लिए, उनकी बातों को सुन के, उनके बारे में समर्थन देके आप कितना बड़ा ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं है, प्लान दिखाना है, टाइम नहीं है, पेट्रोल मुझसे जुगाड़ क्यों, प्लान ठोकना है, जाना है, फॉलोअप करना है 10 लोगों को, कोई जुड़ने वाला है नहीं, आपको टेक्निक मालूम नहीं है। पूलिंग, पूल पेयरिंग इतना बड़ा पावरफुल टेक्निक है कि इंसान पागल हो जाता है आपसे दोस्ती करने में। आप उसके बारे में पूछो, उसके बारे में जानो, टेक्निक प्रयोग करो, दोनों हाथ खुले कर दो, संप्रेषण भावना, वो अपने बारे में बोलना स्टार्ट करेगा। पीछे के सामने झुक जाओ, ठोड़ी को थपथपाओ और सुनो उसकी बातें, जो बोलता है पुल को आखिरी तरफ खींचो, वो बोलना स्टार्ट करेगा, फिर उसकी बातों में उसकी तारीफ करके बताते रहो। 4 घंटा 3 घंटा बात करेगा, आपसे दोस्ती कर लेगा, आपसे इतना प्यार करेगा, आप जो बोलोगे आपको पसंद करेगा, तो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा, आपके प्लान को पसंद करेगा, आपके 10 लाख की ज्वाइन देगा। ये होता है टेक्निक, फुल पेयरिंग, पहला टेक्निक। तो इसको रिहर्सल से होगा। मैंने करीबन 1000-2000 लोगों को प्रैक्टिकल किया है 20 सालों में। तो जहां जैसे कि मैंने उस समय 2 साल पहले 100 लोगों को फ्लाइट पूरा रायपुर से वीडियो भेज दूंगा, कोई झूठ वाली बात नहीं, पहले बैठा हूँ चेन्नई से 100 लोगों को फ्लाइट से उठा ले गया हूँ चेन्नई, 70-80 लाख खर्चा किया मैंने। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टेक्निक है। लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्निक जो आता है, जो प्रैक्टिकल बात है बताऊंगा, पूल टेक्निक का प्रयोग करके डिजिटल आईडी 1,30,000 की, 1 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की निकाल सकते हो, उसके दिल में जगह बना के। कोई लव अब नहीं रहता माय डियर फ्रेंड, बस आप उसकी बात को सुनो, आपसे प्रेम करेगा, लड़का लड़का से प्रेम करेगा, इतना पागल हो जाएगा कि आप उसकी बात को बस सुनो। घर में क्या होता है, पति पत्नी में क्या होता है, उसकी बात को सुनना है, रखना है, झगड़ा बंद हो जाएगा। सुनना है। कोई कोई लड़की बोलती है मेरी बात को आप समझते हो, अरे दुनिया में 8 करोड़ की आबादी में ये क्या समझता है, वो सुनता है बस तुम्हारी बात। इसके बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, अभी टॉपिक नहीं है, अभी टाइम नहीं है। पहला टेक्निक में इतना टाइम हो गया क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं ना। सेकंड देखिए, ये होता है कॉन्टेक्ट, कंट्रोलिंग ए पर्सनल स्पेस। देखिए, आपको जब प्लान दिखाना है, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट में दो बातें हैं, एबीसी। जब किसी को आप देखते हो सामने, आई कांटेक्ट में सामने बैठो, उसके एबीसी कहां होता है माय डियर फ्रेंड, उसके जो भौं है, जहां आंख है, आंख के ऊपर ए रखो, आंख के ऊपर माथे के ए, यहाँ बी सी, नाक उसका नोड, नोड जो नाक है सी है, और ए एक आंख में, दूसरे आंख में बी है। आपको उसका आई कांटेक्ट देखना है प्लान दिखा समय, और पेंसिल को सामने रखना है। ईयर, कान द्वारा 9% सुनता है आपकी बात को, और आई द्वारा, आंखों द्वारा 87% सुनता है, और वर्ड जो सेंस 4% आता है, अदर जो शब्द, जो जो आपका आवाज है, आपकी आवाज, जैसे कि ये जो बॉडी ने जो मैं बता रहा हूँ आपको, बॉडी ने जो मैं बता रहा हूँ झुम में, ये इतना प्रभावशाली नहीं है, क्यों मालूम है, क्योंकि मेरी जो भाषा 4% जा रही है आपके पास, टोटल जो है देह भाषा आई कांटेक्ट है। जो आप सामने देख के बताते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, या जिसमें बता रहे हैं, तो आई कांटेक्ट सामने उसके आंखों में देखना, ए, एक आंख में ए, दूसरे आंख में बी और सी, ये पावरफुल है। 97% आई, ईयर 9% होता है, और सेंस 4% होता है। देखिए ये सामने बता रहा है कैसे करके, उसके आई सामने प्लान में, उसके दोनों हाथ पैर खुले होना चाहिए जब बताते हो प्लान। आई कांटेक्ट, ओपन हैंड, नोट माने नाक, आप नाक के देखना है उसको, आंखों में देखना है उसको, पेन यूज करना है ताकि वो उसको पेन के सामने दिखे, डिस्टेंस दिखे कि आपको देख देखे, ये आई कांटेक्ट है। कंट्रोलिंग पर्सनल स्पेस, स्पेस को इतना रखना है सामने, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सामने प्रयोग करा, देखिए यहाँ पे ऐसा इसमें रखना है सामने, उसको प्लान देखना, देख रहा है, उसके बाद फिर देखने के बाद फिर सवाल पूछिए, आपको समझ में आ रहा है सर प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट में इस पर रखना है, देखिए यहाँ सामने दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है,
तो फिर भी ये आई कांटेक्ट है, पर्सनल स्पेस। दूसरा मिरर स्पेस। अगर कोई आदमी रखा तो मुद्रा में है, हाथ पर बंधा हुआ है, नहीं खुल रहा है, और आप कितना भी प्रयोग कर रहे हो, पानी पीने के लिए बोल रहे हो, पानी पीने के बाद भी उसी पोजिशन में आ गया है, बाहर चाय पिलाए तब भी ऐसा हो गया, तो दूसरा पोजिशन हमारे पास है मिरर पोजिशन। जैसा बैठा आदमी चिपैंजी रहता है, बंदर बंदर, मंकी मंकी, कैसे एक्टिंग करता है, तो वैसा आपको एक्टिंग करना है। जैसा बैठा है वैसा बैठ जाना है। दोनों हाथ खुले हैं, आप दोनों हाथ खुले कर दो। दोनों हाथ पर बंधे, दोनों हाथ पर बंधे हो। आपको 10 मिनट 5 मिनट उसको बैठे हुए मिरर पोजिशन में रखना है, बात करते रहना है। आपका नाम क्या है सर? मोहन चतुर्वेदी। आप क्या करते हैं सर? उसी पोजिशन में वो अगर अपने बाल खुजलाता है, आप भी खुजलाइए। नाक पकड़ता है, नाक पर, लेकिन धीरे से कीजिए। मिरर पोजिशन। कॉपी आप बॉडी पार्ट्स, पोस्चर लाइक आई। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे दो जन बैठे हैं, खड़े हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसा पोजिशन रखना है और उसको अपने में लाना है। और मैंने अपने उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो जैसा ही पोजिशन आप यूज करेंगे, आधे घंटे बाद बोलेगा अरे आप तो मेरे दोस्त हो, सिमिलर हो। बोले जैसे कि पुल बांधने में होता है वैसा होगा, बिना बात किए करना है, और बात करते करते बात करना है, पता नहीं चले उसको। देखो ये देखो हाथ को ऐसा कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये पोजिशन मिरर पोजिशन है। पोस्टर हैंड पोजिशन, जैसे हाथ रखता है वैसा रखना है। फुट पोजिशन, जैसे पैर रखना है वैसे रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन, और वो स्पीच में बोल रहे जोर से मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका, धीरे से बोल रहे, धीरे से आपको बोलना है, क्या नाम है आपका, उसी फ्लो में, उसकी वॉइस के फ्लो में आपको बात करना है। पूरा पेयर मैच करना है उसका। मिरर पोजिशन, जैसा दिखता है वैसा, जैसा बोलता है वैसा, जैसा पोजिशन है वैसा पोजिशन, हाथ का, पैर का, बाल का, सब वैसे करना है। ये होता है बिना बात के मिरर पोजिशन में लाओगे, फिर वो खुल जाएगा, फिर आपका प्लान देखेगा और ज्वाइन करेगा। ये होता है मिरर पोजिशन। आई कांटेक्ट, पहला पुल पेयरिंग। आई कांटेक्ट ये प्रैक्टिकल है, इसका एग्जांपल स्टोरी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है माय डियर फ्रेंड। स्मॉलेस्ट प्रोमोटर, जैसे देखिए यहाँ प्लान दिखा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको प्लान दिखा रहा है, तो जितने भी आई कांटेक्ट, जितने भी 10-20 लोग हैं, उसके आंखों में देखना है ABC। ए पहला, दूसरा बी, और सी नाक में, ABC प्लान दिखाते हुए, और उसको देखना है, बात करना है इस पोजिशन में। जो उसको आई कांटेक्ट में आप देखोगे, आप अपनी आंखें उसकी आंखों में मिलाओगे ना, तो आपको देखेगा। हर किसी को देखना है आई कांटेक्ट। अच्छा, फिर प्रयोग करना है। अच्छा प्लान समझ में आया सर, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर ओके, ये सब शब्द का यूज करना है। ये आप करते हैं ऑलरेडी, मुझे मालूम है। ये तीसरा पोजिशन में, ग्रुप पोजिशन में ABC। ABC मुद्रा, ABC मुद्रा। ABC मुद्रा में देखो, उसे कहीं भी अगर कोई माने क्या बोलते हैं, फीमेल है मेल है, फीमेल मेल होने के बाद भी उसके नीचे नहीं जाना आपका आंखें, और उसकी आपकी आंखें टोटल उसके थोड़ी के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका पूरा कनेक्ट उसकी आंखों में, और उसके आंखों में, उसके नोट्स में, मैंने नोट में नाक में होना चाहिए, नाक में या मुंह में। ABC बनाओ, ABC ऐसा देखना है, और उसको नीचे नहीं जाना, नीचे देखो आपका बोलने चेंज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सामने लाना है, आई कॉन्टेक्ट। सवाल पूछते से प्लान आपने दिखा दिया, सब अच्छा लगा, तो सवाल कैसे उलझाना है? सर आपको प्लान अच्छा लगा, सब अच्छा लगा, ज्वाइन, तो ज्वाइन अभी देंगे आप? क्या 10 लाख क्लोजिंग अभी कर रहे हैं, या 1 लाख अभी दे रहे हैं? 10 लाख दे रहे हैं अभी, 4 लाख दे रहे हैं अभी, 1,30,000 दे रहे हैं अभी, 1 लाख देंगे, 4,000 मंथली मिलेगा आपको डिजिटल में। ऐसा बोलना है, तो ये कनेक्ट करना है माय डियर फ्रेंड, ऐसा है। तो इसको ध्यान रखना आपको, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। लास्ट देखो, वैसे हेड गेस्टर, माने आपके सर का जो पोजीशन है कैसा होना चाहिए, मौन बस रखना है, प्लान दिखा समय, नोट। देखिए कोई इंसान ऐसा दिख रहा है, इस पोजीशन में क्या क्या सोचता है, ये आप समझ जाओगे। अगर सामने देख रहा है, ये देख रहा है, तो क्या है ना, सही नहीं है। देखो ऐसे इस पोजीशन में आपके प्लान दिखा लिया, सोच रहा है, तो उसको पूछ सकते हो सही सही नहीं है क्या सर, ऐसा नहीं करेंगे ना। पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव पॉजिटिव, जैसे सपोज कीजिए वो सर को पीछे तरफ कर रहा है, निगेटिव बातें कर रहा है, या सामने, तो उसके हाथों की मुद्रा के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे हम करेंगे। तो ये पोजीशन अलग है। प्लान दिखाते समय अगर सीधा आपको देखता है तो ज्वाइन करना चाहता है, और दोनों हाथ पर बांध देता है, मीनार पोजीशन में है, 20 पोजीशन में, मीनार पोजीशन, दोनों हाथ को टच करना, ऐसे मीनार में रहना, दोनों हाथ को बांधना, या ऐसे पीछे हाथ को कर देना, ये बहुत सारे पोजीशन है। मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ कि जैसे ऐसी पोजीशन में है तो हम देख सकते हैं, इस पोजीशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सर का पोजीशन है। आदमी किस पोजीशन में झूठ बोलता है, 5 पोजीशन रहता है, स्पेक्टा नाम के मांसपेशी रहता है जिसको झूठ बुलाता है, तो वो नाक और आपके पूरी बॉडी के सर के आसपास और पीठ में रहता है, जो क्लिक करता है।
तो इंसान से छोटा बच्चा झूठ बोलता है तो आप कैसे पकड़ लोगे? नर नारी झूठ बोलता है, पकड़ लोगे। आप उसकी बातों में पकड़ लो। जैसे आपने कहा सर अभी ज्वाइन करेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं क्या, तो बोलेगा सर मैं 2 दिन बाद करूंगा। तो 2 दिन बाद ऐसे करूंगा ना, वो अपने हाथ को, अपने नाक को छुएगा या कान को पकड़ेगा या सर में खुजलाएगा। 5 टेक्निक है। वो जानता है अगर बॉडी नहीं तो अपने पैर को हिलाएगा, हरकत करेगा, हाथ को हिलाएगा, अंगूठी को, या नाक को पकड़ेगा, झूठ बोल रहा है, या कान को पकड़ेगा, या सर में कहीं खुजलाएगा, या पीठ में कहीं खुजलाएगा, या गर्दन में। कैसे पकड़ेंगे देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए कैसे पकड़ते हैं। एक छोटा बच्चा 10 साल का आपका बेटा है और उसको आप बोलते हो 50 रुपए दे कोई सामान लेके ले आओ, या दूध दूध के लिए भेजते हो, या 100 रुपए दे, और वो झूठ बोलना चाहता है आपको, या 5-7 साल की बच्ची है, भेजते हो आप। तो जैसे वो झूठ बोल रही है, वहां पे रहते हुए दुकान नहीं की झूठ बोल रही है, कहीं भेजो उसको, तो आज क्या बोलेगी? उसकी मम्मी पूछती है बेटा आपने सामान लाया है, तो बोलेगी उसके नाक की संवेदनशीलता बढ़ जाता है। नाक स्पेक्ट्रम की मांसपेशी आपके नाक से कनेक्ट है, पीठ से कनेक्ट है, आपके आंख से कनेक्ट है, आपके कान से कनेक्ट है और सर से कनेक्ट है। तो वहां पे संवेदनशीलता बढ़ जाता है। तो बच्चा आके अपने माँ के आंचल में छुपता है, उसके चुंडी में, और बोलेगा, और उसका जब प्रभाव बढ़ जाएगा, नाक को छुएगी या कान को छुएगी, या वो दुपट्टे में उसके आंख को छुपाएगी, मम्मी वहां पे गई थी, नहीं गई है, नहीं मिला, झूठ बोलेगी। तो ये वैसे बड़े इंसानों, मेल फीमेल में होता है। ये 5 टेक्निक प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे सर आपको प्लान अच्छा लगा, सब अच्छा लगा, ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे? तो ऑलरेडी झूठ बोलेगा, पता कर लेना कि कान को पकड़ेगा, नाक की क्षमता बढ़ जाएगा, या सर में खुजली टाइप करेगा, गर्दन में खुजलाएगा, या पीठ में खुजलाएगा, या पैर की हरकत बढ़ जाएगा। ये झूठ बोलने की टेक्निक है। सेट द पेस माने बैठने की मुद्रा होना चाहिए। आई कांटेक्ट, बैठते हो सामने बैठना चाहिए, आपको देखने लायक से 10 लोग बैठे हैं, आप सामने बैठो, 5 लाइट आई कांटेक्ट बना सको। मेंटेन सेम पिच ऑफ वॉइस। जिस लेवल में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, उस लेवल में बात करना है। जोर से बात करना है, जोर से बात करेंगे। और सिंपल नॉर्मल वॉइस है तो उसी पिच को आपने मेंटेन करना है, और आई कांटेक्ट बना के रखना है सब लोगों से। एबीसी पोजिशन है, ए बी सी, होंठ या आपके नाक में, बी माने सी पोजिशन, ए और बी आपका दोनों आंख पे, ये पोजिशन बना रखना है। ये कुछ मुद्राएं हैं, इसका बहुत 20 स्टेप रहता है। मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, 20 स्टेप में मैंने किताबें लिखा है माय डियर फ्रेंड। कभी आने वाले समय में देखेंगे, मेरी सारी किताबें छपेगी, आप देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल रिहर्सल है 20 साल का, और इस टेक्निक के द्वारा मैंने ऑल ओवर इंडिया में फ्लाइट का सफर किया हूँ। और फ्लाइट के बारे में बताऊं कि मैं इन 20 सालों में करीबन 500-700 बार ऊपर फ्लाइट किया हूँ। ये प्रैक्टिकल है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। 2011-12 में 200 बार फ्लाइट कलकत्ता किया था। अभी की डेट में मैंने अभी कल परसों किया था। मैंने लोग ऐसी नॉलेज के लिए बुलाते हैं, जानते हैं बोल के, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत घमंड कर रहा हूँ, लेकिन नॉलेज है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का यूज सही जगह हो। तो ये नॉलेज के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कितना बड़ा पैनल, पटेल जो हमारे हाईरिच ग्रुप है, उस ग्रुप का मैं सदस्य हूँ। कोई सारे नॉलेज, बॉडी नॉलेज हो जाए, ये तो एक थोड़ा सा स्टेप था, ऐसे बहुत सारे स्टेप है। बॉडी लैंग्वेज, ब्रेन पावर, माइंड हीलिंग से लेके 4 बेसिक 6 बेसिक, फोकस, गोल, टारगेट, जितनी भी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग से सारी जुड़ी चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। वो नॉलेज लेके आप मार्केट में आप पूरी तरह से टारगेट और अपने गोल को पा सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं, 10-10 लाख की आईडी निकाल सकते हैं एक इंसान से, और जल्दी डिजिटल सीलिंग एक्चुअल बन सकते हैं, डिजिटल सीलिंग स्टार बन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रॉस कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। इस टेक्निक को सीखने के लिए यूट्यूबर 5,000 रुपए लेते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो थैंक यू दोस्तों। तो आशा करता हूं आज टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसको और आगे और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताएंगे। तो थैंक यू, स्पेशल थैंक मिस्टर रामदास पटेल सर, जो मुझे मौका दिए बोलने के लिए आज के टॉपिक में यहाँ पे, और रेखा मैम का और जगदीश सर का। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। ओवर टू होस्टिंग हमारे ग्रेट डायनेमिक जोशीला लीडर जगदीश सर, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सुपर बढ़िया, बहुत सुपर बढ़िया। सुपर सुपर डुपर शानदार लाजवाब। बहुत बहुत ही शानदार सर, बहुत। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सर का ट्रेनिंग जो है एकदम माइंड ब्लोइंग रहता है। सब कुछ नॉलेज होता है, लेकिन ये जो व्यक्ति को पढ़ने का जो तरीका है, वास्तव में सर ये सब चीजों को हजारों रुपए दे के सीखते हैं लोग। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रधान सर हमें यहाँ पर फ्री में सिखा रहे हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत 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 ही जरूरत की चीजें हैं। और